अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। घरों से बाहर कोरोना है। सिंध के शहरी कल रात से 8 बजे के बाद घरों में रहें। वजीर आला सिंध की आईजी सिंध को गैर जरूरी गाड़ियों में घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। कारोबार के औकात सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे होंगे। जुम्मे और इतवार के दिन कारोबार मुकम्मल बंद रहेगा। पार्क्स की लाइट्स मगरिब के बाद बंद करने का फैसला। कराची के जिला वस्ती के 4 मुख्तलिफ टाउन्स में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज। हुकूमत का रवां साल बगैर इम्तिहान तलबा को प्रमोट न करने का फैसला। कोरोना जवाबित के तहत तमाम जमातों के इम्तिहानात हर सूरत होंगे। वफाकी वजीर शफकत महमूद की ज़ेर सदारत बैन सूबाई वज़राए तालीम के इजलास में अहम फैसले। 10वीं और 12वीं के इम्तिहानात जून के तीसरे हफ्ते में होंगे। रिजल्ट में ताख़ीर पर जामियात अबूरी सर्टिफिकेट पर दाखिले देंगी। मौसम गर्मा की तातीलात कम होंगी, फैसला सूबे करेंगे। मुल्क भर में कोरोना की शरह कम। कराची और हैदराबाद में ज्यादा। पाकिस्तान में एक दिन के दौरान मजीद 57 अफराद जान बहक। 3060 नए केसेस रिपोर्ट। मुसलसल दूसरे दिन मस्बत केसेस की शरह 5% रही। पंजाब में शरह 3.5%। इस्लामाबाद में 2.5% रिकॉर्ड। पेशावर एयरपोर्ट पर सुराग और रस्सा कुत्तों की मदद से कोरोना के एक मरीज की तस्दीक। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत ISI हेडक्वार्टर्स में आला सतह का इजलास। वफाकी वज़रा और तीनों अफवाज के सरबराहान की भी शिरकत। मुल्की और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के किरदार पर तफसीली बातचीत। वज़ीर आज़म ने ISI की पेशावराना सलाहियतों को सराहा। ISI सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का शुरा के लिए जोहराना। एक ऑर्डिनेंस लाने की कोशिश में है जिसमें एक डिस्क्वालिफिकेशन का इजाफा किया जाए। अब अगर उस तरीके से डिस्क्वालिफिकेशन हो तो कानून के मुताबिक हो तो हमें कोई एतराज नहीं है, मगर रात के अंधेरे में अगर एक ऑर्डिनेंस के जरिए हो तो उस पर एतराजात हैं। इमरान खान के और बहुत सारे दोस्त हैं इस वक्त, उनको मशवरे की तो जरूरत नहीं है, और मगर मैं फिर भी ये कहूँगा इमरान खान को कि ठंडा करके खाएं। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के अदम मौजूदगी के बायस चौधरी निसार 3.25 साल बाद भी पंजाब असेंबली की रुकनीत का हलफ न उठा सके। चेयरमैन ऑफ पैनल के पास भी हलफ लेने का इख्तियार होता है। हलफ के मामले पर अदालत जा सकता हूँ। साबिक वजीर दाखिला की धमकी। ये भी वाज़ेह कर दिया कि हलफ लेने का फैसला डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डिनेंस लाने की कोशिश पर किया। किसी सियासी खेल का हिस्सा नहीं हूँ। नैब ने PTI के 3 साल में 484 अरब रुपए की वसूलियां की। 1999 से 2017 तक कुल वसूली 290 अरब रुपए की थी। वज़ीर आज़म इमरान खान का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, इस कदर वसूलियां उसी वक्त मुमकिन होती हैं जब हुकूमत जराइम पेशा अफराद की पुष्टपनाही न करती हो और तहकीकात में हुकूमती मदाखलत भी नहीं होती हो। नैब की मौजूदा क़यादत ने उन बदउनवान अनासर पर हाथ डाला जिनसे लूटी गई रकूम के बारे में पूछने का कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था। नैब का वाबस्तगी किसी जमात, गिरोह और फर्द से नहीं बल्कि पाकिस्तान से है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने वाज़ेह कर दिया। नैब बलूचिस्तान की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। कहा, बदउनवानी कैंसर है जिसे जड़ से उखाड़ना इंतहाई ज़रूरी है। तबका सबसे ज्यादा कमजोर था, दिहाड़ीदार थे, जब मुल्क बंद किए गए लॉकडाउन में ये सबसे ज्यादा मुतासर हुआ। जिन ममालिक ने जल्दी और सबसे तेजी से और शफाफियत से ये मुतासर तबके की मदद की, वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 4थे नंबर पर पाकिस्तान का एहसास प्रोग्राम था।
लॉकडाउन से मजदूर और दिहाड़ीदार तबका ज्यादा मुतासिर हुआ। आज तक किसी ने यह नहीं कहा कि एहसास प्रोग्राम में सियासी वाबस्तगी के तहत मदद की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान का एहसास सेविंग वॉलेट्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, दुनिया में कोरोना वबा के दौरान एहसास प्रोग्राम चौथा बड़ा प्रोग्राम समझा गया। पाकिस्तान की 25% आबादी खत गुर्बत से नीचे है। ख़वातीन को रोज़गार देकर गुर्बत ख़त्म की जा सकती है। जब तक इमरान खान जैसे तजर्बे होते रहेंगे तब तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। मुर्गियों, अंडों, भैंसों और कट्टों से मईशत बेहतर नहीं हो सकती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। दावा किया कि हुकूमत ने फी का आमदनी ज्यादा दिखाने के लिए पुरानी मरदमशुमारी के आदाद शुमार का इस्तेमाल किया। झूठ और गलत बयानी से इमरान खान मुआशी तबाही पर पर्दा डालने की कोशिश में है। पीपल्स पार्टी सिंध में न खुद काम करती है न करने देती है। 50 साल की हुक्मरानी के बाद भी बिलावल भुट्टो कहते हैं मजीद वक्त चाहिए। वफाकी वजीर असद उमर का जैकबाबाद में जलसे से खिताब। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी बोले, गुज़िश्ता 2 साल में विफाक ने सिंध को 1600 अरब रुपए दिए। सिंध हुकूमत कराची को फंड्स नहीं देती तो विफाक को देना पड़ते हैं। सिंध में 10 साल से मेरिट का कत्लेआम जारी है। न्याजी साहब ने फरमाया है कि मैं झुकूंगा नहीं, मैं माफियाज के साथ टकरा जाऊंगा चाहे मेरी हुकूमत चली जाए। न्याजी साहब, हुकूमत तो आपकी जाने वाली है, डोल रही है, इसलिए नहीं कि आप माफिया से लड़ रहे हैं। आपकी हुकूमत इसलिए डोल रही है कि आपको हुकूमत चलाना नहीं आती। करतारपुर आधारी मनसूबा खिलाफ कवायद बनाया गया। क्या नैब में जुर्रत है कि वज़ीर आज़म और वज़ीर मनसूबाबंदी के खिलाफ रेफरेंस बनाए? लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की एहतसाब अदालत के बाहर हुकूमत पर बार। कहा, इमरान खान ने 3 साल में माफियाज को पालने के सिवा कुछ नहीं किया। हुकूमती मुशीरों का दावा है कि मईशत टेक ऑफ कर गई। महंगाई का टेक ऑफ मईशत का टेक ऑफ करना है तो फिर ये ठीक कह रहे हैं। शहबाज शरीफ की पीडीएम में दोबारा जान डालने की कोशिश। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से पार्लिमानी रहनुमाओं के एजाज में शाइया। यूसुफ रज़ा गिलानी, शहरी रहमान और परवेज अशरफ पर मुश्तमिल पीपल्स पार्टी का वफ्द भी शरीक। साजिद मीर, ताहिर विजंजो, मोहसिन दावड़ कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की रिहाइशगाह पहुँच गए। लाहौर हाईकोर्ट ने शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने की तमाम दरख्वास्तें निपटा दी। डिप्टी अटॉर्नी जनरल की जानिब से शहबाज शरीफ की मुतफर्रिक दरख्वास्त वापस लेने की मुखालफत। कहा, अदालत, हुकूमत और दीगर फरीक़ैन के जवाब का इंतजार कर ले। शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज का कहना है शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल कर दिया गया, जिसे चैलेंज करेंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने नारोवाल के लिए भी खजाने के मुंह खोल दिए। शहर के दौरे के दौरान 5 अरब 12 करोड़ रुपए के तरक्याती पैकेज का ऐलान। कहा, माजी में सिर्फ मखसूस शहरों में तरक्की की गई, हमारी तवज्जो पूरे पंजाब पर मरकूज है। सूबे के हर जिले के लिए अलहदा तरक्याती पैकेज तैयार कर लिया। रवां बरस के अख्ताम तक सूबे के हर शहरी को सेहत इंसाफ कार्ड फराहम कर देंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार बल्दियाती बजट रेवड़ियों की तरह बांट रहे हैं। बुज़दार साहब को चैलेंज करते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात करवा कर देखें। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू कहती हैं हुकूमत हेल्थ कार्ड का बहुत ढंडोरा पीट रही है। वज़ीर आला को मालूम ही नहीं कि DHQ तौसा में सिर्फ 3 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से चीनी सफ़ीर नोंग रोंग की मुलाकात। पाक चीन ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का कहना है कि दोनों ममालिक की क़यादत के दरमियान राबिता बेहतरीन ताल्लुकात का अक्कास है। डिफेंस लाहौर में बरतानवी निजाद मायरा का कत्ल ज़ाहिर जदून ने किया था।
नामजद मुलजिम का पुलिस हिरासत में एतराफ़ जुर्म। एतराफ़ी बयान में बताया कि मायरा नशे में थी, उसके साथ झगड़ा हुआ। मायरा को 3 मई की सुबह कत्ल किया। मायरा के कत्ल का इल्म उसकी दोस्त इकरा को भी था। पुलिस के मुताबिक ज़ाहिर जदून मकतूला का देरीना दोस्त था। मायरा का अपने ख़ानदान से 2 साल से राबिता नहीं था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का DC ऑफिस पेशावर का अचानक दौरा। आम शहरी की तरह DC ऑफिस में खड़े होकर मामलात का जायजा लिया। असलहा लाइसेंस की मुकर्ररा फीस से जायद वसूल करने वाले अमले को रंगे हाथों पकड़ लिया। रिश्वत लेने पर क्लर्क समेत लाइसेंस ब्रांच के 2 अहलकार फौरी मुअत्तल। इंक्वायरी की हिदायत। कहा, बदउनवानी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगी। अमरीकी अफवाज को अफगानिस्तान में मौजूदगी बरकरार रखने में मदद देने के लिए पाकिस्तान ने अपनी फ़ज़ाई हुदूद और ज़मीन इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। अमरीकी नायब वज़ीर दिफा की अमरीकी आर्म्ड सर्विसेज कमेटी में ब्रीफिंग। डेविड F. हेलवे की अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के किरदार की भी तारीफ।